ये कहानी है फूलवन जंगल की। एक दिन सुबह सुबह कल्लू अपने घोंसले में सो रहा था। तभी वहाँ उसका दोस्त बंटी कबूतर उसके पास आया और उससे कहता है, क्या भाई कल्लू, दिन भर तुम तो केवल सोए ही रहते हो। क्या तुम्हें सोने से थकान नहीं आता है? थोड़ा कुछ काम कर लिया करो यार कल्लू। क्या जिंदगी भर ऐसे ही सोते सोते ही गुजार दोगे? अब तो तुम जवान भी हो गए हो, तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है। अगर तुम शादी करोगे तो अपनी पत्नी को कहाँ रखोगे? तुम्हारे पास इस घोंसले के अलावा कोई घर तो है ही नहीं। तुम्हें इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए कल्लू। तब कल्लू फटाक से उठ जाता है और फिर बंटी से कहता है, अरे भाई बंटी, मुझे तो कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने तो सोच लिया है, मैं जिससे भी शादी करूंगा ये देखकर शादी करूंगा कि वो बहुत अमीर हो और उसके पास ढेर सारा धन हो। तब तो मैं उसके धन पर मौज करूंगा, मौज। मैं तो दिन रात उसी के सपने देखता हूँ। तब बंटी कबूतर कहता है, अरे भाई, तुम क्यों इन चक्रों में पड़े हुए हो? अगर तुम ऐसी किसी कवि से शादी कर लोगे तो वो तुम्हें अपने घर में नौकर बना के रखेगी। मेरी सलाह से तुम इन चक्करों में बिल्कुल भी मत पड़ो। तुम्हें तो कोई काम धंधा जरूर करना चाहिए। तब कल्लू कहता है, अरे बंटी, मुझे तुम्हारी किसी भी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरा दिन खराब मत करो। अब तुम यहाँ से जाओ और मुझे सोने दो। दोबारा कल्लू फिर से सो जाता है और बंटी कबूतर इतना समझाने के बाद वहाँ से चला जाता है। इधर गोरी कौवी से उसकी माँ कहती है, अरे बेटी, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम शादी कर लो, लेकिन तुम तो अपनी ही जिद पर अड़ी हुई हो। तुम क्यों नहीं मानती कि तुम जैसा चाहती हो वैसा तुम्हें कोई नहीं मिलेगा? मेरी बात मानो तो तुम किसी अच्छे कौवे से शादी कर लो, वरना कब तक ऐसे ही कुंवारी बैठे रहोगी। तब गोरी अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, क्या तुम शादी के पीछे रट लगा के बैठी हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा, मैं उसी से शादी करूंगी जो मेरी शर्तों को मानेगा। हम इतने अमीर हैं, मैं तुम्हें कहीं भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसीलिए जो भी मेरी शर्तों को मानेगा मैं उसी से शादी करूंगी, वरना नहीं। तब गोरी की माँ कहती है, ठीक है, तू ऐसे ही जिंदगी भर कुंवारी बैठी रह। इस जंगल में ऐसा कोई नहीं है जो तेरी इन शर्तों को मानेगा। अगली सुबह प्रतिदिन की भांति कल्लू अपने घोंसले में सो रहा था। तभी अचानक उसके ऊपर से गोरी कौवी उड़ रही थी और वह उसके ऊपर ही गिर जाती है। तब अचानक कल्लू उड़ जाता है और उससे कहता है, अरे तुम कौन हो और मेरी इतनी अच्छी नींद क्यों खराब कर दी तुमने? तब गोरी कौवी उससे कहती है, मेरा नाम गोरी है और मैं सुबह सुबह ही उड़ रही थी और मुझे थकान की वजह से मैं तुम्हारे ऊपर गिर गई। तुम्हारी नींद खराब करने के लिए कृपया मुझे माफ कर दो। तब कल्लू उससे कहता है, वैसे तुम बहुत ही सुंदर दिख रही हो। तब गोरी कहती है, क्या तुम दिन भर ऐसे ही सोए रहते हो? क्या तुम कोई काम धंधा नहीं करते हो? तब कल्लू कहता है, मुझे काम धंधा करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो वैसी कौवी को ढूंढ रहा हूँ जो बहुत अमीर हो और मैं उससे शादी करके उसके घर पर ही रह जाऊंगा। तब गोरी कहती है,
क्या सच में? तब तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो हम तुम दोनों शादी कर लेते हैं, क्योंकि मैं कितने दिनों से ऐसे कौवे को ढूंढ रही थी। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी पड़ेंगी, और वो शर्त ये है कि तुम्हें दिन भर मेरे घर का सारा काम करना पड़ेगा और मैं महारानी की तरह अपने घर में बैठी रहूंगी। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो हम दोनों शादी कर लेते हैं। तब कल्लू कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। फिर वो दोनों शादी करके गोरी के घर जाते हैं और तब गोरी की माँ कहती है, अरे पगली, तूने शादी कर ली और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तब गोरी कहती है, अरे माँ, मुझे ये कौवा मिल गया, इसीलिए मैंने इससे जल्दी से जल्दी शादी कर ली, वरना कहीं ये भी चला जाएगा तो। और वैसे भी ये मेरी सारी बातें मानता है और ये मेरी सारी शर्तें भी मान चुका है। तब कल्लू कहता है, हाँ माँ जी, मैंने इनकी सारी बातें मान ली है, अब मैं आज से आपका दामाद हुआ। इस तरह कल्लू और गोरी की शादी हो जाती है।